जब कभी लगने लगे सब खाली खाली है, तब समझ लेना तेरी बगिया का तू ही फूल और तू ही माली है। बस खुद को ये याद दिलाना तुम, मौसम बदलेंगे, कभी बहार तो कभी पतझड़ मिलेंगे। न डरना न घबराना तुम, जिंदगी की नई कोपलें बढ़ाना तुम। न टूटना न रूठना, न करना कोई बहाना तुम। विद दिस वी स्टार्ट डे 28 ऑफ 75 हार्ड। वेलकम बैक टू कर्मा स्पेस लाइफ. तू कसा आहेस मित्रा? कारण आज 31 जानेवारी आहे, म्हणजे 2025च्या एक महिना संपला. एक महीना संपला मीन्स 1 मंथ एंडेड. अब सिर्फ बाकी है इस साल में 11 महीने. चाहे आपने कितना भी कोई एम्बिशियस प्लान सेट करा हो, कोई गोल सेट करा हो जनवरी के स्टार्ट में, अब बस 11 महीने बाकी हैं. हो सकता हो आपकी कोई परीक्षा 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने या 4 महीने में ही हो. अब होता ऐसा है कि फेब्रुअरी स्टार्ट होते होते या मैक्स मार्च आते आते हमारा मोटिवेशन फेड होने लगता है और हम ना गिव अप कर देते हैं, या फिर हम ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाते हैं, या अपने जो जनवरी में स्ट्रिक्ट स्केड्यूल सेट करा था उसके मोनोटनी से बोर हो जाते हैं. एंड दे एम लाइक, क्यों है मेरी ऐसी जिंदगी? साला ये दर्द खत्म काहे नहीं होता रे? ट्रस्ट मी, आई हैव बीन देयर टू. मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मैंने बिल्कुल एक्सेल ही कर लिया है, इसको मास्टर कर लिया है कि अब तो मुझसे गलती हो ही नहीं सकती. डेफिनेटली, बट आई एम बेटर एट दिस. उसके कुछ रीजंस हैं. मैंने किताबों से सीखा है, ना ही किसी इंस्टाग्राम के सैचुरेशन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसिंग से या यूट्यूब से. मैं आपको वन बाय वन ब्रेक करके बताती हूँ. सबसे पहली चीज जो है ना, वो कि आपने एम्बिशियस प्लान तो बना लिया, गोल सेटिंग कर ली, बट एक बार प्लीज, एक बार सोच के ना तसल्ली से मुझे बताओ, क्या गोल सेट करा था? कि हेल्दी रहना चाहते हो, या ये सेट करा था कि हेल्दी रहना है तो रोज नींबू पानी पियोगे, हॉट लेमन वाटर, या प्रोटीन बेस्ड मील लोगे, या फिर रोज वॉक करोगे, या रोज योगा करोगे, इस टाइम पे करोगे, इतनी देर करोगे. हो सकता हो आपका टाइम आपके साथ सेट ना हो, मुझे भी 50 चिंताएं हैं कि छुट्टी और बढ़ेगी कि नहीं, एक्सटेंशन मिलेगा कि नहीं, फलाना ढिमकाना ढिमकाना ढिमकाना. बट बात मानो मेरी दोस्त, अगर तुम्हारे पास इस लेवल की क्लैरिटी है कि तुम्हारा एग्जैक्ट ये गोल है, ऐसे अचीव करना है, तो तुम ना अपनी टू डू लिस्ट बना पाओगे. टू डू लिस्ट तुम्हें हेल्प करेगी तुम्हारा एक्शन प्लान क्रिएट करने में, ओवरऑल कि महीने में ये करना है, और उसके बाद तुम ईजिली इसको अचीव कर सकते हो बिना ओवर थिंकिंग या मोनोटनी के लूप में फंसे हुए. अब सेकंड चीज़, कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं. तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि अपने गोल को हमेशा स्मॉल स्टेप्स में तोड़ना चाहिए. बट प्रिपरेशन करने वालों से प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो सुबह उठते हैं तो सोचते हैं कि यार इस हफ्ते ये हो पाएगा कि नहीं, इस महीने ये करना है, मई में पेपर है, मेरा इस बार हो पाएगा कि नहीं, यूपीएससी क्यों सीजल का अटेम्प्ट दे देता हूँ, सीजीएल क्यों कोई और फॉर्म भर देता हूँ, अच्छा सरकारी रिजल्ट .com पे पहुंच जाएंगे और कुछ दिखने लगेंगे. मतलब ओवर थिंकिंग की ना कोई एंड ही नहीं है. सो बेटर, मैंने कहीं बहुत अच्छा सुना था, किसी टॉपर से ही सुना था शायद, कि लालटेन की रोशनी जितना देखो, लालटेन की रोशनी से आप उतना ही चल सकते हो जितना आपको रास्ता दिखाई देगा. मीन्स सिर्फ आज आप आज के दिन के बारे में सोचो कि आज क्या करोगे, कितना कर सकते हो, हाउ कैन यू मैक्सिमाइज योर डे टू डे. कल का भी नहीं सोचना. आई नो डिफिकल्ट है, फाइनेंशियली तो नहीं सोचना चाहिए, बट एकेडमिकली वी कैन, वी मस्ट. सो ट्राई टू अचीव दिस इन फेब्रुअरी, इट विल हेल्प यू, ट्रस्ट मी. तीसरी सब और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम है, रियलिस्टिक बनाना गोल्स को, टाइमलाइन को. मैं क्या करती हूँ ना कि यार इस महीने में, अगर मैंने बताया आराम से सोचा होता कि नहीं मैं इस पूरे महीने में आराम से इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी डिसाइड करूंगी, रिवाइज करूंगी, पढ़ूंगी, फलाना ढिमकाना. आई नो फलाना ढिमकाना ज्यादा हो रहा है, बट रियलिटी में ना जो वो क्योस होता है उसको मैं ऐसे ही एड्रेस कर देती हूँ कि यार ये ऐसे 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 हो गया. यूपीएससी, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन करते वक्त पहला सवाल मन में आता है कि एनसीईआरटी पढ़े कि ना पढ़े, ओल्ड पढ़े या न्यू पढ़े. 6 to 12 तक की ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी टोटल 42 है नंबर में. कितना टाइम लगाएं, नोट्स कैसे बनाएं, बनाए भी कि नहीं बनाएं, रिवाइज कैसे करें, बिकॉज वन रीडिंग के बाद सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट तो चाहिए होता है. सो गो फॉर एनसीईआरटी समरी बाई दिशा. फर्स्ट रीजन, अगर कभी नहीं पढ़ी एनसीईआरटी पढ़ लो, रिवाइज इससे कर लो. अगर टाइम कम है लेकिन एनसीईआरटी के थ्रू गो थ्रू करना है, तो वन लाइनर फॉर्मेट में बहुत बढ़िया रिवीजन कर पाओगे. सब कुछ क्रिस्प एंड क्लियर दिया हुआ है. दिस इज माई जेन्युइन टेक ऑन इट. मैप्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, जहाँ फिगर्स जैसे रिक्वायर्ड है सब कुछ दिया गया है. 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, 5 सब्जेक्ट्स कवर्ड है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड साइंस. एनवायरमेंट भी प्रॉपरली एक सेक्शन बना के दिया गया है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. 24 यूनिट्स हैं, 191 चैप्टर्स हैं. दिस बुक इज सो ऑर्गेनाइज जस्ट लाइक गागर में सागर. डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, यू कैन मेक इट वन ऑफ योर सोर्स. थैंक मी लेटर. उसी की जगह अगर मैं सोचती कि नहीं मैं इतना लंबा टाइम लेके चलूंगी, ये बफर रहेगा वगैरह वगैरह, हो जाता. तो प्लीज़ तुम मेरी वाली गलती मत करो. एक रियलिस्टिक स्केड्यूल बनाओ, एक आउटलाइन बनाओ कि हाँ इतनी चीज़ें करोगे, ये तुम्हारा वीक एरिया है, ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, इतना टाइम दोगे. अब इसको भी एकदम रिजिड मत बनाना कि नहीं 7 से 8 मैं पढ़ाई करूंगा और 8 से 8:05 मैं वॉक करके आऊंगा, फिर 8:05 से नेक्स्ट स्लॉट चलाऊंगा. ऐसे नहीं हो पाता ब्रो, नहीं हो पाता. सो मेक इट रियलिस्टिक, एंड योर रियलिस्टिक इज ओनली योर रियलिस्टिक, बिकॉज इट्स वेरी इंडिविजुअलिस्टिक. और अपने आप को डेडलाइंस दो प्लीज. Do it like a job. Do your preparation like a job. Don't waste your time
क्योंकि वो बहुत प्रेशियस है, साल दर साल बीतता जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि 2025 कब उड़ गया। अब ठीक है, गोल सेटिंग कर ली, सब बना लिया, एक्शन प्लान हो गया, टू डू लिस्ट हो गया, अब अपनी डेली हैबिट्स पे काम करो, उनको अपने गोल के सराउंडिंग में बनाओ। कैसे? आपको पता है मैं हर ब्लॉग में फर्स्ट ऑफ ऑल पानी पीती हूँ। हाइड्रेटेड रहना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिव और सेन रहना। बट हाइड्रेटेड रहना सबसे ईजी है, आपको बस पानी एक गिलास से तो उठा के पीना है ना यार, समझ रहे हो? मैं तो ये भी करती हूँ, जो कि घर पे थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, कि मैं पहले से डिसाइड कर लेती हूँ कि मैं अगले 2 दिन 3 दिन क्या खाऊंगी, ताकि वो चीज़ मेरे फ्रिज में रहे, ताकि मुझे हेडेक ना हो कि अरे कैसे करूँ। किसने मुझसे पूछा था, आई थिंक मुस्कान ने मुझसे पूछा था टाइम मैनेजमेंट के बारे में। मैं अपना टाइम मैनेज करने के लिए अपना टाइम प्लान करती हूँ, एंड दैट्स द ओनली क्रक्स ऑफ इट। अगर आपको अपना टाइम मैनेज करना है तो अपना टाइम प्लान करो। हो सकता हो कि आपकी 10 घंटे की प्लानिंग के लिए आपका आधा घंटा जाए, बट वो आधा घंटा ना वर्थ होगा। और ये मैं आपको अनुभव से बता रही हूँ, समझ रहे हो सकता हो आपको शॉर्ट टर्म में समझ ना आए, थोड़ा इरिटेशन हो कि अरे मैं कहाँ ये रोबोटिक में फंस गया। बट ट्रस्ट मी, लॉन्ग रन में ना आपको फील होगा कि वैशाली ने जो कहा था वो सही है। एक बार आप हफ्ते भर फॉलो करके देखो, फिर बोलना मुझसे। अब इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मीन्स 31 जनवरी की दिनचर्या में आगे बढ़े, मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहती हूँ। रीज़न बीइंग कि कुछ लोग कमेंट्स में बाद में लिखेंगे, इफ़ यू नो नॉट आवर सब्सक्राइबर्स, कि ऐसे यूपीएससी की तैयारी नहीं होती। देखो, ना With मैं this हर रोज़ योगा chaos, कर I पाती हूँ, got मिस हो ready. जाता है मेरा। ना मैं रोज़ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना रही हूँ। आई थिंक 3 महीने बाद मेरा भाई आया है, एंड देन आई एम मेकिंग दिस वाटरमेलन, सेसमे, पम्पकिन, सनफ्लावर Keep सीड्स it का लड्डू passionate on विद काजू एंड गुड़, क्योंकि this. काफ़ी हेल्दी होता Okay. है, एंड 3 महीने में एक दिन आप 1 घंटा निकाल सकते हो, करेक्ट? वैसे ही मैं आज अपनी फ्रेंड से Third एक option दिन is पहले this. डिसाइड Thanks किया to था my कि update जनवरी की में किसी भी update हाल में cancel कर मिलेंगे, दी हूँ. सिर्फ 1 घंटे के लिए Which जा is रहे हूँ। nothing good. 5 किलोमीटर की Cancel दूरी that. पर है, आधे घंटे जाना आना, 2 घंटे मान लो उसको, ठीक है? कुछ चीज़ें डेली में आए, 3 मील्स खाना, फॉर एग्जाम्पल पानी पीना, वॉक करना, पेपर पढ़ना, और 10 घंटे की प्रोडक्टिविटी। कोशिश करती हूँ मैक्सिमम कि ये हर दिन पॉसिबल हो पाए। ट्रीट इट लाइक अ जॉब व्हेन स्पेशली यू आर ऑन लीव। सो इफ यू प्लान इट यू कैन डू इट। नाउ नेक्स्ट थिंग वुड बी कि अपनी प्रोग्रेस को ना रेगुलरली ट्रैक करो। उसको करने का आपका तरीका हो सकता है, फिर भी अगर आपको जानना है मेरा तरीका तो मुझे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी आपको। एक चीज़ जो मुझे बहुत सही लगती है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटेबल रहना। कई बार ऐसा होता है ना कि हम में से कुछ लोग लेजी होते हैं, जो खुद को अरे ठीक है We आज नहीं हुआ, found कल कर it. लेंगे, परसों कर लेंगे। तो आप अपने आप के लिए एक स्ट्रिक्ट कोई अपना फ्रेंड या मेंटर असाइन कर लो, मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, कोई कम्युनिटी या ग्रुप ज्वाइन कर लो, कुछ भी ऐसा कर लो जहाँ पे आप हर दिन जाके लिखो। ये आपकी खुद की डायरी भी हो सकती है अगर आप इतने डिसिप्लिन हो तो। फ्लेक्सिबल रहना ब्रो बहुत ज़रूरी है, तभी आप चीज़ों को ना टाइमली कर पाओगे बिना किसी स्ट्रेस के, वरना स्ट्रेस ही आपका आधा चीज़ कर देगा, समझ रहे हो? और जब भी कुछ कंप्लीट हो तो खुद की पीठ खुद थपथपाओ, समझ रहे हो? कि ओके आई डिड इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट एनी हाउ। और कभी भी गिव अप मत करो, क्योंकि मैंने अपनी दीवार पे एक बहुत सही कोट लगाई है कि यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। आप सिर्फ तभी फेल होते हो जब आप कोशिश करना बंद करते हो। सी यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। यार हमेशा याद रखना, एवरी सिंगल डे इज़ अ न्यू डे। नया सूरज, नया दिन, नए हम हर दिन नए मूड के साथ जागते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी का केमिकल लोचा है। हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, ऑब्जर्व मोर, रिएक्ट लेस, वर्क मोर, यू विल बी फाइन। You're watching Karma Space Live, hashtag 3am Club. My name is Vaishali. Stay tuned. Namaste. Jai Hind. Hey buddy, thank you for watching. In case you have not subscribed, we will meet again because life is a circle. जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फोड़ दो, स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड बी हैप्पी।